नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रात को कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में आई गिरावट, दिन में गर्मी से गेहूं पर संकट बरकरार। हरियाणा में रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। बीती रात हिसार में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से 4.7 डिग्री कम है। हिसार में रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी दिनों में पाला जम सकता है। हिसार के बाद महेंद्रगढ़ की रातें सबसे ठंडी रही है। यहाँ पर बीती रात तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्तमान में मौसम का जो हाल है उससे गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जल्द ही मौसम में बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो गेहूं का उत्पादन घट सकता है। हरियाणा में वर्तमान में जो तापमान है उस पर गौर करें तो हिसार और महेंद्रगढ़ जिला ठंड की चपेट में आ गया है। हालांकि अभी तक इन जिलों में ज्यादा ठंड रात को ही दर्ज हो पा रही है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो रात में तो ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन चिंता अभी दिन के तापमान को लेकर है। अभी आसमान पर न तो ज्यादा बादल हैं और न ही सुबह के समय धुंध का असर कहीं दिख रहा है। प्रदेश में दिसंबर के अंत में ही ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेहूं विशेषज्ञ डॉक्टर OP बिश्नोई का कहना है कि गेहूं में फुटाव व पकते वक्त तापमान की अहम भूमिका होती है। ज्यादा तापमान से फुटाव कम होता है, इससे बालियां कम बनती है। अभी कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाए व मार्च के अंत तक सर्दी बनी रहे तो नुकसान की भरपाई हो पाएगी, वरना गेहूं उत्पादन पर असर पड़ना तय है। हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पकड़ेगी रफ्तार, हर महीने भर सकेंगे बिल। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही स्मार्ट मीटर योजना भले ही हरियाणा में 2 साल कोविड और अन्य कारणों से मंद पड़ गई हो, लेकिन अब इसे रफ्तार देने की तैयारी है। दूसरा, पहले इन मीटरों को लेकर चाइना पर निर्भर रहना होता था, अब उसके स्थान पर स्वदेशी स्मार्ट मीटर लगाने की पहल होगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए स्वदेशी के मंत्र पर चलते हुए बिजली कंपनियों द्वारा इस क्रम में प्रक्रिया पर होमवर्क पूरा कर लिया गया है और अब इसे रफ्तार देने का वक्त आ गया है। अभी तक प्रदेश में लगभग 8 लाख के करीब मीटर लग चुके हैं। हर महीने बिल जमा करने की व्यवस्था स्मार्ट मीटर सभी सब डिवीजन में पूरी लग जाने के बाद संभव हो पाएगी। बताया गया है कि हर साल 15 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, कैथल SP को फोन कर बोले एक्शन न हुआ तो रात को गाड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला में जनता दरबार लगाया। यहाँ PWD रेस्ट हाउस में उन्होंने प्रदेश भर से पहुंचने वाले लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान कैथल से पहुंची महिला ने बताया कि साल 2021 में विदेश भेजने के नाम पर उसके 25 लाख रुपए हड़प लिए। उन्होंने शिकायत भी सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने SP कैथल को कॉल कर कहा कि SP साहब, अगर रात तक एक्शन नहीं हुआ तो गाड़ी लेकर कैथल पहुंच जाऊंगा। गिरफ्तारी की पुष्टि होने के बाद यूएस होंगे। हिसार से पहुंचे सैनिक ने बताया कि उसकी चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी है। उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट खरीदा था, लेकिन उसने 25 लाख रुपए हड़प लिए। उन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। इस पर अनिल विज ने तुरंत हिसार SP को फोन लगाया और बोला कि SP साहब, ये चीन से लड़ेंगे या देश के अंदर सिस्टम से। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। राहुल गांधी पर भड़के हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, बोले वह और उनकी पार्टी करती है डर्टी पॉलिटिक्स, सेना से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक अपरिपक्व बयान देकर ये बता दिया है कि उन्हें देश और देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त में हमारे सैनिक चीन को जोरदार और असरदार जवाब दे रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान सेना और पूरे देश के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। हरियाणा के CM ने कहा कि वह इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बयान को लेकर सबसे पहले तो राहुल गांधी को सेना व देश से माफी मांगनी चाहिए। भले ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी कैसे भी गंदी राजनीति करे, लेकिन ये पूरा देश एक मजबूत नेतृत्व में अपनी सेना के साथ खड़ा है और उनकी शौर्यता पर हमेशा गर्व करता है। आपको यहाँ पर बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है और सरकार सोई हुई है, वो इसको नजरअंदाज करने का प्रयास कर रही है। तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल ही में हुई झड़प पर भी राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की है। हरियाणा में 6 रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, 1,95,000 के ले रहे थे घूस। अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर में विजिलेंस ने पकड़े। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 24 घंटे में 6 घूसखोर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। अंबाला, गुरुग्राम और यमुनानगर जिलों में अलग अलग मामलों में 1,95,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। इनमें एक कार्यकारी अभियंता, जूनियर इंजीनियर, एक पुलिसकर्मी, एक रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। स्टेट विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ ब्यूरो के संबंधित थानों में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
हुड्डा के घर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम, गले मिलकर किया आभार प्रकट। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास पर मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व सीएम को गले लगाकर आभार प्रकट किया। सीएम बनने के बाद पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले। सुक्खू ने हुड्डा परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की, लंच भी सभी के साथ किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम की पत्नी को विशेष तौर पर फूलों का गुलदस्ता देने की पेशकश की। उनकी इस पेशकश को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात कराई। हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव ऑब्जर्वर बनाया गया था। बताया जा रहा है कि पार्टी द्वारा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीएम को लेकर हुई रस्साकसी में पूर्व सीएम ने सुक्खू का साथ दिया और उन्हें सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल रहे। हरियाणा एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी संशोधन पर असमंजस, सीएम के वादों का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं। 26 दिसंबर से है एनुअल एग्जाम। हरियाणा बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सरकार और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच गतिरोध लगातार जारी है। प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद अब 2020 बैच के छात्रों ने वार्षिक परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि सीएम मनोहर लाल के साथ हुई मीटिंग में किए गए वादों का अभी तक कोई भी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सरकार अभी भी बॉन्ड पॉलिसी को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रही है। हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस 2022 बैच ने भी अपना समर्थन दे दिया है। हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में 26 दिसंबर से वार्षिक परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। 23 नवंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के मीटिंग के बाद बॉन्ड पॉलिसी में काफी बदलाव किए जा चुके हैं। 5 घंटे मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने इन बदलाव की घोषणा भी कर दी है, लेकिन अभी तक इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसी को लेकर छात्रों में रोष है। इधर सीएम स्पष्ट कर चुके हैं कि अब पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 से हरियाणा में, संयोजक एमएलए राव दान सिंह ने जारी किया रूट मैप, तैयारी पूरी। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे हरियाणा में प्रवेश करेगी। यात्रा के लिए हरियाणा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा के प्रदेश संयोजक और महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह ने इसके लिए रूट मैप तैयार कर लिया है। यात्रा 21 दिसंबर को सुबह राजस्थान के अलवर जिला के नौगांव से हरियाणा के नूंह में सुबह प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा पहले पड़ाव में 3 दिन तक हरियाणा में रहेगी। यात्रा अंतिम दिन 23 तारीख को फरीदाबाद में रुकेगी, जिसके बाद यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। एचएसजीएमसी के पूर्व अध्यक्ष झिंडा का इस्तीफा, 38 मेंबरी एडहॉक कमेटी में उपेक्षा का आरोप लगाया। आज कुरुक्षेत्र में बुलाई मीटिंग। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एचएसजीएमसी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने हरियाणा सरकार की 38 मेंबरी कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की कॉपी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भेज दी है। इसकी लिखित जानकारी कुरुक्षेत्र डीसी को भी दी गई है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैं यह इस्तीफा बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। उनके इस्तीफे के साथ ही आज यानी रविवार को संगत संघर्ष समिति की बैठक कुरुक्षेत्र में बुला ली गई है। जगदीश सिंह झिंडा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सरकारी कमेटी बन गई है। चूंकि 20 साल से अलग कमेटी की मांग कर रहे समिति ने कुल 4 सदस्यों को हरियाणा सरकार ने एडहॉक कमेटी में शामिल किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। 2024 के इलेक्शन की तैयारी में जुटी हरियाणा बीजेपी, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने दिए जीत के टिप्स। भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय गुरु कमल में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की इस बैठक में नगर निगम व आगामी 2024 चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सुधा यादव व प्रदेश प्रभारी विपल देव की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक शक्ति को लगातार चुनाव में हो रही जीत का कारण बताया और भविष्य में भी चुनौतियों से निपटते हुए सफलताओं पर गौरव करते हुए जनसेवा के कार्यों में जुटे रहने का आह्वान भी उपस्थित पदाधिकारियों से किया। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की नीतियों को भी कोसा और राहुल गांधी के बयानों को सेना का मनोबल तोड़ने वाला बताया। हरियाणा में बदले जाएंगे मंत्रियों के विभाग, दोबारा होगा बंटवारा। हरियाणा में दर्जन भर विभागों के समायोजित कर देने के बाद नए नाम के साथ कुछ विभाग काम करेंगे। इसके लिए जल्द ही राज्यपाल का नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरी ओर विभाग मर्ज करने के कारण जिन कद्दावर मंत्रियों के पास विभाग कम होंगे, उनको मुख्यमंत्री आने वाले वक्त में अन्य महकमा भी दे सकते हैं। कुछ मंत्री इस तरह के भी हैं जिनके विभागों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि मंत्री समूह के मंत्रियों जिनके पास से विभाग लिए गए हैं, इन मंत्रियों के विभागों में आने वाले वक्त में कुछ बढ़ोतरी वरिष्ठता क्रम के हिसाब से हो सकती है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री इन विभागों के समायोजन के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा दोबारा से कर सकते हैं। तकनीकी कारणों से अब एक बार फिर से विभागों को लेकर समीक्षा के बाद बंटवारे का काम होगा। भारी भरकम विभागों की बात करें तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ मुख्यमंत्री और गृह सेहत मंत्री अनिल विज के साथ साथ मूलचंद शर्मा के विभागों में घटा और जोड़ के समीकरण ज्यादा बन रहे हैं।
पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में सरपंचों ने की नारेबाजी, 30,000 रुपए मानदेय और 50 लाख तक की पावर की मांग की। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में सरपंचों ने सुनवाई न होने पर बवाल काटा, जिन्हें हाल में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने बाहर कर दिया। खपा सरपंचों ने सरकार तथा पंचायत मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जींद के श्याम गार्डन में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान गाँव अलेवा के सरपंच विनोद व कुछ अन्य सरपंचों ने बीच में ही अपनी बात रखनी चाहिए, जिस पर मंत्री ने सुरक्षा कर्मियों की तरफ उन्हें बाहर करने का इशारा किया तो कुछ जनप्रतिनिधि बिफर गए और हंगामा करना शुरू कर दिया, जिस पर कुछ जनप्रतिनिधि कार्यक्रम को छोड़कर बाहर प्रांगण में आ गए और सरकार तथा पंचायत मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरपंचों का कहना है कि सरपंचों को 2 लाख रुपए तक की पावर दी गई है, जो बहुत कम है। सरपंचों को 50 लाख रुपए तक की पावर दी जानी चाहिए। इसके अलावा सरपंचों का मानदेय भी कम है, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह करना चाहिए। ग्रामीण विकास की आस करते हैं, लेकिन सरपंचों के पास रुपए की इतनी पावर नहीं होती कि वे धड़ल्ले से विकास कार्य करवा सकें। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही सरकार करेगी दामों में इजाफा। हरियाणा सरकार जल्द ही गन्ने के दाम में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। शुगरफेड के अध्यक्ष रामकरण काला ने दाम बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने 25 रुपए ही बढ़ाने की सिफारिश की है। हरियाणा में गन्ने का मौजूदा भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल है। प्रदेश में गन्ना मूल्य पूरे देश में सबसे अधिक रहा है, लेकिन इस बार पंजाब ने बाजी मार ली है। पंजाब ने 18 नवंबर को गन्ने की कीमत 360 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए कर दी है। इससे पड़ोसी राज्य में गन्ने की कीमत इस समय पूरे देश में सबसे अधिक है। हरियाणा की कीमत पंजाब की तुलना में 40 रुपए अधिक रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुगरफेड 25 रुपए की बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, जिससे हरियाणा में गन्ने की कीमत 387 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। यह पंजाब से 7 रुपए ज्यादा होगा। अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेना है। मूल्य 20 से 25 रुपए के बीच बढ़ने की पूरी उम्मीद है। पठान का 7 राज्यों में विरोध, बिहार में शाहरुख दीपिका के खिलाफ एफआईआर, यूपी छत्तीसगढ़ में बेशरम रंग गाना हटाने की मांग। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित 5 लोगों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में शिव सैनिकों ने फिल्म से बेशरम रंग गाना हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। यूपी के मथुरा में हिंदू महासभा फिल्म का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी। आपको यहाँ पर बता दें कि पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है। विरोध करने वालों का कहना है कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और दीपिका इस रंग के कपड़े पहनकर बेशरम रंग के बोल वाले गाने पर डांस कर रही है, जो कि काफी आपत्तिजनक है। भगवा जैसे पवित्र रंग का प्रयोग बिकनी के लिए करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएनजी के दाम बढ़े, दिल्ली में 79 रुपए 56 पैसे प्रति किलो पर पहुंची। इस साल 25 रुपए से ज्यादा महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ सीएनजी की कीमत 95 पैसे बढ़ा दी गई है। लोगों को अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79 रुपए 56 पैसे चुकाने होंगे। इससे पहले दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत की बात करें तो 78 रुपए 61 पैसे थी। बढ़ी हुई कीमतें 17 दिसंबर की सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी की कीमत की बात करें तो 86 रुपए 94 पैसे है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 81 रुपए 17 पैसे, रेवाड़ी में 78 रुपए 61 पैसे और फरीदाबाद में 84 रुपए 19 पैसे प्रति किलोग्राम पर मिल रही है। बीते कुछ दिनों से प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले इंद्रप्रस्थ गैस द्वारा सीएनजी और पीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए थे। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर सीएनजी ऑटो, कैब सर्विस देने वाली कंपनियों और सीएनजी कार चालकों पर पड़ेगा। देश में तेल के दाम पिछले करीब 7 महीने से स्थिर बने हुए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।